हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स में समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोगों से बताए हैं कि रटना कुछ भी नहीं, एकदम रटना कुछ नहीं, समझना और समझ के लिख देना है। आप लोगों को रटने की जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी, एक एक वर्ड हम समझाने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले आज हमने जो है मैथ के कुछ 60 वीडियो डाले थे जिसमें मैथ आसानी से करने की विधि बताई जाती है। तो उसमें कुछ बच्चों ने सही आंसर जवाब दिए हैं, जिसमें पहला नाम है आस्था पाल, दूसरा नाम है सनी विश्वकर्मा, तीसरा नाम है शिवानी गौड़ और चौथा CLAWD करके है। तो 4 लोगों का आंसर एकदम सही आया है। 3 लोगों के लिए हमारे तरफ से तालियां। आइए तो हम लोग चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता। पूरा का पूरा हम हमेशा फिगर से पढ़ाते आए हैं, आज वाला भी फिगर से पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को रटना नहीं, आज समझ के जाना है। और जब तक आप लोगों को न लगे कि नहीं गुरुजी लिख देंगे, तब तक आपको रुकना नहीं है। क्या कहेंगे? माना दो समांतर प्लेट x तथा y है। माना दो समांतर प्लेट x तथा y है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, उनके बीच की दूरी d है। ठीक। माना x प्लेट को धन आवेश दिया जाता है, जिनके प्रेरण के कारण y प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं। माना दो समांतर प्लेट x तथा y है। माना दो समांतर प्लेट x तथा y है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। फिर क्या कहेंगे? उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। हो गया। फिर कहेंगे प्लेट x को कौन सा आवेश दिया जाता है? प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है, जिसके प्रेरण के कारण प्लेट y पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे? माना प्रेरण के कारण प्लेट के भीतरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जैसे इसके भीतरी प्लेट पर यहाँ इधर जो है माइनस मतलब ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा? धन आवेश। अब क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब हम बताए हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को
पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। तो यहाँ हम कह सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया? क्या जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपान A। क्या हो जाएगा? Q अपान A। ठीक है, तो A बराबर E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा की जगह इसको रख देंगे तो हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0। Q अपान A एप्सिलॉन 0। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d तथा विभव भी है। तब तो V बराबर क्या होता है? V बराबर E बराबर क्या होता है? T बराबर होता है V अपान D। D का इधर भाग हो रहा है, D का इधर भाग हो रहा है तो इधर क्या करेगा? गुणा करेगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D। V बराबर E का मान क्या आया है? E का मान आया है Q अपान A। Q अपान A एप्सिलॉन 0 और इंटू D लगा है, D लगा दीजिए, इंटू D लगा है, D लगा दीजिए, D लगा है। अब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q अपान V। तो C बराबर Q का मान कितना है? Q का मान तो Q ही है और V का मान Q इंटू D अपान A एप्सिलॉन 0। कुछ कटेगा तो Q से Q कटा, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपान D। तो C बराबर हमारा क्या आ गया? तो C बराबर हो गया है A एप्सिलॉन 0 अपान D। मान लीजिए इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिनका परावैद्युतांक क्या है? K है। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब तो उसका परावैद्युतांक क्या होता है? K होता है। तो C बराबर हो जाएगा K A एप्सिलॉन 0 अपान D। K A एप्सिलॉन 0 अपान D। इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सबसे पहले आप V का मान निकाल लीजिए, फिर V का मान निकाल लीजिए, फिर C का मान निकाल लीजिए। तीनों का मान निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझ के लिखेंगे पूरा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।